नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। 1 अप्रैल से यानी कल से देवभूमि उत्तराखंड में कुंभ का मेला शुरू होने जा रहा है। हरिद्वार में 1 अप्रैल से शुरू होने वाला कुंभ मेला 30 अप्रैल तक चलेगा। इधर जिले में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आना होगा, जिससे जिले में बाहर से आने वाले कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। ऐसे में मेले में आने वाले भक्तों को कोरोना से सुरक्षित रखना और जिले में संक्रमण को काबू करना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। व्यवस्था कैसे अव्यवस्था में बदल जाती है, इसकी नजीर हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर कुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, वहीं जिले में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों से निपटना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। सप्त सरोवर स्थित गीता कुटीर आश्रम में 32 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद से ही चुनौती भी बढ़ गई है। एक ओर मेले की जिम्मेदारी संभाल है सेक्टर मजिस्ट्रेट SK सिंह भी खुद ही कोरोना संक्रमित हो गए हैं। भले ही सरकार की ओर से कुंभ मेले को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई हो, लेकिन इसके बाद भी बढ़ते आंकड़ों से मेला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी हैं। ऐसे में विपक्ष के हमले से निपटना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। कुंभ कल से स्टार्ट है, लेकिन लगातार जो है तमाम लोग, विपक्ष भी बार बार ये कह रहा है कि कुंभ में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जितने अखाड़े हैं उनको टाइमली ज़मीन अलॉट हो जानी चाहिए थी और अब तक जो है उसमें स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। अभी भी आधे अधूरे स्ट्रक्चर खड़े हैं, पूरी तरह से अभी भी वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाई है। भले ही सरकार की ओर से कुंभ मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हों, लेकिन जिस तरीके से जिले में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में सरकार के लिए कुंभ मेले के दौरान कोरोना से निपटना किसी चुनौती से कम नहीं है। देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बावजूद इसके हरिद्वार में संक्रमण से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत 1 अप्रैल से दिल्ली समेत 12 राज्यों से आने वाले लोगों को अपने साथ 72 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट साथ रखनी होगी। उसके लिए बॉर्डर पे फिर एंटीजन और RT-PCR यहाँ भी करवाने का प्रावधान किया गया कि जो लोग नहीं आ पाएंगे वो कैसा कर लेंगे। लेकिन इसको कंपल्सरी इसलिए किया गया क्योंकि इन 12 राज्यों में जो स्थिति बनी है, लगातार जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में कुंभ के जो तीर्थालु धर्मालु यहाँ पे आएंगे उनको उनकी रक्षा करना भी हमारा भी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है। और ये क्योंकि लाखों के संख्या में आने का है, ऐसा ना हो कि ये दूसरा फेज जो है उत्तराखंड में भी खतरनाक रूप ले ले और काफ़ी लोगों का नुकसान हो। इसलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए सारे एहतियात बढ़ते जा रहे हैं कि RT-PCR टेस्ट को 12 राज्यों के लोगों को कंपल्सन किया गया और साथ ही साथ जो हमारे बॉर्डर हैं स्टेट के, बॉर्डर पे एंटीजन और RT-PCR टेस्ट कराने की व्यवस्था की गई। भले ही मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन जिस महामारी से बचाव के लिए व्यवस्था की गई वो ऐसी व्यवस्था में बदल गई कि उससे खुद महामारी बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया है। अब तो यह सवाल खड़ा हो रहा है कि 1 अप्रैल से महाकुंभ की शुरुआत होने के बाद और खासकर शाही स्नान के दिनों जब श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होगी, तब मेला प्रशासन भीड़ को काबू पाने के लिए किस तरह के इंतजाम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो एक बड़ी चुनौती है उत्तराखंड सरकार के सामने कुंभ को लेकर। कल से ही कुंभ शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि कल पहला स्नान होगा और इस स्नान के साथ ही 30 दिनों तक ये मेला चलेगा। अभी भी बहुत अव्यवस्था है, जैसे कि वहां से जानकारी मिल पा रही है कि बहुत सारे ऐसे कैंप हैं जो आधे अधूरे पड़े हुए हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये कि हरिद्वार क्षेत्र में भी बहुत सारे कोरोना के मरीज पाए गए हैं। हालांकि बाहर से आने वाले लोगों पर सख्ती बरती गई है। सीधे सीधे कह दिया गया है कि आप अपने साथ कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर साथ में आए, तभी आपको एंट्री मिलेगी, यानी कि आप हैर की पैड़ी पर जाकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जरूरत इस बात की है कि कहीं आसपास के लोग कोरोना पीड़ित यानी मरीज वहां पर न पहुंच जाए, जिससे एक हरकंप की स्थिति हो। वैसे ही पूरे देश में करोड़ों की संख्या में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं और सरकार परेशान है। सरकार लगातार कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है। मुख्यमंत्री गाइडलाइंस दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं और अधिकारी उसे पालन कराने में जुटे हुए हैं। लेकिन चैलेंज है, चुनौती है एक बड़ी सी। उसी पर आज हम बहस करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जुड़ने वाले हैं। हम बीजेपी आम आदमी पार्टी सबसे हम राय लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे रिपोर्टर हैं
वहां से उन्होंने, सुमित सैनी ने रिपोर्ट वहां से भेजी है, क्या कुछ उसमें खास है, जरा देखिए। कल से कुंभ का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा, जिसके लिए कुंभ के द्वारा गाइडलाइन भी बनाई गई है और तमाम जो मेला प्रशासन से लेकर सभी था सरकार का पूरा प्रयास है कुंभ को भव्य दिव्य बनाने के लिए। देखिए मैं हर की पौड़ी पर हूँ, हर की पौड़ी ये वो नज़ारा है, यहाँ हर की पौड़ी हमेशा गुलजार रहा करती थी। आज देखिए आज यहाँ इक्का दुक्का लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और शायद कल से यहाँ पर संख्या और भी कम हो जाए, क्योंकि जो कुंभ को लेकर SOP जारी की गई है उस SOP में आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को कोरोना की गाइडलाइन का नियमों का पालन करना होगा, जिसके तहत RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे की वो लेकर आनी होगी, अन्यथा किसी को भी उत्तराखंड में महाकुंभ में इस आने के लिए अनुमति नहीं होगी। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस तरह से कुंभ भव्य दिव्य हो पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन के साथ सुमित सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार। तो आपने देखा वहां की जो तस्वीर हमारे संवाददाता दिखा रहे थे कि कहीं ना कहीं कुंभ पर कोरोना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में खौफ है और लोग वहां पर भयभीत होकर जा रहे हैं, इक्के दुक्के लोग नजर आ रहे हैं। हर की पैड़ी पर आम दिन यानी कि रोजाना वहां पर हजारों सैकड़ों की भीड़ होती है, लेकिन कुंभ कल से शुरू होने वाला है, लेकिन अभी भी वहां पर इक्के दुक्के लोग नजर आ रहे हैं, यानी कि सुनसान सा नजर आ रहा है। अब चलिए हमारे साथ नवीन ठाकुर, प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त जुड़ गए हैं, और HS रावत जी, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन ठाकुर के पास हम चलेंगे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नवीन जी, वाकई में एक बड़ी चुनौती है और ये सबके लिए है, क्योंकि कोरोना का कहर है। उत्तराखंड में भी कोरोना के अधिक से अधिक मरीज पाए जा रहे हैं और ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं कि इसे कंट्रोल किया जाए और कुंभ को लेकर सारी सावधानियां बरती जाए, सतर्कता बरतने के लिए बार बार कहा जा रहा है। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि अभी तक वहां पर कार्य ही अधूरे हैं, काम हुए ही नहीं। इतने सालों से, इतने महीनों से आप तैयारी कर रहे थे कुंभ को लेकर, लेकिन अभी तक भी काम पूरा नहीं हो पाया है, क्यों? नवीन ठाकुर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, HS रावत जी, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, शायद आपको मेरी आवाज मिल रही है। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कल से कुंभ की शुरुआत होने जा रही है, 30 दिनों तक रहेगा। कोरोना को लेकर मेला को भी कम कर दिया गया है, यानी कि दिन जो है वो कम घटा दिए गए हैं। तैयारियों की जहां तक बात कर ली जाए, सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि तैयारियां पूरी हो चुकी है, पूरे हरिद्वार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और अब इंतजार है भक्तों का, श्रद्धालुओं का, जो श्रद्धालु यहां पर आएं और आस्था की डुबकी लगाएं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वहां पर सभी कार्य अधूरे पड़े हैं। आप बताइए, चूंकि आप धर्मगुरु हैं, क्या स्थिति है वहां का? देखिए, ये तो सच है कि सरकार जो रही वो डिलेमा में रही। कामों की पूर्ति मैंने वहां पर जाकर के देखा है, काम पूरे नहीं हुए, और अभी तक जो वहां पर टेंटों की स्थिति है, जो जमीन को बांटने की, देने की, आवंटन की जो प्रक्रिया थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है जी। बहुत सारे जो साधु संतों के अखाड़े, उनको भी अभी वहां पर जमीन नहीं मिली है, इसलिए अभी संशय बना हुआ है लगातार। एक तो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है वो क्लियर कट नहीं थी। अगर ये पहले बोला जाता कि कोरोना के कारण आपको कम से कम पहले सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, तो उसी प्रकार से श्रद्धालु पहले सोचते। लेकिन चुनाव के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। आप लाखों की रैलियों में भाषण दे रहे हैं, हर जगह पर सारी पार्टियां दे रही हैं, वहां पर कोरोना का कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जहां धर्म की बात आती है तो वहां पर कहीं ना कोई कानून और अड़ंगा जरूर लगाया जाता है। इसलिए ये जो गाइडलाइन है, ये मुझे लगता है खत्म करनी चाहिए और श्रद्धालुओं को वहां श्रद्धा पूर्वक जाना चाहिए, क्योंकि गंगा पाप हरती है, गंगा कोरोना को समाप्त करने वाली है। गंगा में अगर स्नान करते हैं तो आपका जो बीमारी है वो भी खत्म होती है। बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, वो भी ठीक होकर के आते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार को इस प्रकार का सर्टिफिकेट का गाइडलाइन जारी करना चाहिए। अगर करना है तो जिस प्रकार से आप रैलियों के अंदर करते हैं, आप वहां पर लाखों आदमियों को संबोधित करते हैं, लेकिन सच के आदमी बैठा होता है, वहां कोई कोरोना की कोई भी गाइडलाइन नहीं होती है। इसलिए मैं सरकार के इस नियम का विरोध करता हूं। वहां पर श्रद्धालुओं को जाना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, और जिससे कम से कम वो अपने श्रद्धा को नमन करें, गंगा को नमन करें। और जैसे लगातार
हमेशा से कुंभ के मेले का आनंद लेते रहे लोग, उसी प्रकार का आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल सरकार को- निश्चित। एच.एस. रावत जी, आपने एक बात जो बड़ी अच्छी कही है कि माँ गंगा, पतित पावनी माँ गंगा जो सबके उद्धारिण होती हैं, सबको पापों से मुक्त करती हैं, हो सकता है कि कोरोना से भी मुक्त कर दें। अगर गंगा में आप स्नान करते हैं तो सभी रोगों से भी मुक्त हो जाते हैं, कोरोना से भी मुक्त हो जाएं। तो इनका ये कहना जायज़ है कि जब बड़े बड़े रैलियों में किसी प्रकार का कोई नियम कानून नहीं है, वहाँ पर किसी तरीके की बात नहीं कही जाती है, किसी को रोकने टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर कुंभ में क्यों? एच.एस. रावत जी, चूंकि समय अब खत्म हो चुका है, एक ही दिन बचा है, कल ही शुरू होने वाला है, क्या इसके लिए आप लोग कुछ आगे का कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, जितने भी साधु संत हैं सब सरकार के मुंह की तरफ देख रहे हैं। अभी अभी वहां पर मुख्यमंत्री साहब चेंज हो गए, वो जो एक्शन लेकर के एक्शन प्लान था वो सब अभी ठंडे बस्ते में चला गया है। अभी नए नए मुख्यमंत्री आए हैं, उनको इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है कि किसको कहाँ क्या चीज की आवंटन होना है। तो सारे साधु संतों में एक असंतोष है, और उसी असंतोष का कारण था कि पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत साहब चले गए। तो अभी भी ये असंतोष लगातार रहेगा। साधु संत सरकार की तरफ देख रहे हैं, प्रशासन की तरफ देख रहे हैं, वहां ऑफिसर्स की तरफ देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से वहां पर कम से कम प्रावधान करें, वहां पर साधनों का संसाधनों का इस्तेमाल करें, लोगों को दें, साधु संतों को दें, व्यवस्था करें, तो मुझे लगता है अच्छा हो सकता है। लेकिन ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय की जो स्थिति है, इस कुंभ की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, कह सकते हम। यानी आप ये इस बात को मानते हैं कि विपक्ष जो कह रहा है बार बार कि कुंभ में जो भी तैयारियों की दावा किया जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से, वो बिल्कुल झूठी बात है, वहां तैयारी हुई ही नहीं है। यानी पहले भी बहुत सारे अखाड़ों के जो संत हैं वो ये बात कह चुके हैं, और इस वक्त हमारे साथ जो धर्मगुरु बैठे हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। अब होगा क्या, ये क्यों नहीं हो पाया? देखिए, ये तो विद्यासागर जी सरकार की ढिलाई कह सकते हैं। मैं जब ये कुंभ की शुरुआत हुई थी तो उस समय जनवरी के अंदर में गया था, वहां की तैयारियां देखी थी, तब भी वहां पर पेंट होने लग रहा था, और जो फ्लाईओवर है तो बनने लग रहे थे, खुदाई हो रखी थी जगह जगह पर, जब कुंभ की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद कुंभ चल चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक तैयारी नहीं हुई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत हल्के में लिया है, और ये कहीं ना कहीं संतों का को भोजन बिल्कुल। एच.एस. रावत जी, हम बहुत ही जल्द नवीन ठाकुर जी से भी जवाब लेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उनसे हम बात नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत ही जल्द कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, और उनसे जो सारी बातें जो आपने कही है उसका जवाब हम लेंगे। अब हमारा सवाल ये है कि लगभग एक साल से कुंभ को लेकर हरिद्वार में तैयारी चल रही है, यानी शुरुआत हो चुकी थी, कमेटी बनी है, प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी लगाए गए हैं, और जहां तक रंग रोगन की बात कर ली जाए ये सब दुरुस्त कर लिए गए। लेकिन साधु संतों के आगमन को लेकर या फिर कैंप को लेकर आखिरकार इतने डिले क्यों हुए? क्या कहीं प्रशासन की लापरवाही तो नहीं है, या फिर इच्छा शक्ति नहीं है सरकार की? सरकार से बातें कर रही है। विद्यासागर जी, कुंभ उज्जैन में भी हुआ था, और वहां पर तो जो पानी जो लाया गया था सिप्रा नदी में, वो बाहर से लेकर के आए थे, और उस नदी की तैयारी हुई थी। शिवराज सिंह चौहान ने वक्त से पहले वो जो उज्जैन कुंभ था उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किया था। वहां पर सबकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। इच्छा शक्ति और अनुभव की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो इच्छा शक्ति से इसको ठीक कर सकते थे, प्रशासन भी इसको ठीक कर सकता था। एच.एस. रावत जी, निश्चित तौर पर ये इसलिए हम ये बार बार दोहरा रहे हैं और इस पर जोर दे रहे हैं कि इतना बड़ा अमला प्रशासन का, और इसके बाद अगर तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है तो निश्चित तौर पर इच्छा शक्ति की कमी है। नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नवीन जी, देखिए, आज कोई विपक्ष के पार्टी के नेता कोई यहाँ पर नहीं बैठे हैं, इस वक्त बैठे हैं हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी, जो संत हैं और संतों का कल्याण चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हरिद्वार में होने वाला जो कुंभ है वो बहुत ही भव्य हो, बहुत ही खूबसूरत हो, वहाँ पर साधु संतों का जो है भव्य आगमन हो, लेकिन वहाँ पर सब कुछ कमी है। उनका कहना, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि वहाँ जो जितनी भी तैयारियां चल रही है वो आधी अधूरी है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी सभी संतों का सम्मान करती है, और संतों के इच्छा के अनुरूप ही कुंभ की तैयारियां हमने की। जो सुझाव संतों ने दिए, हमारे मुख्यमंत्री जी संतों के पास भी अभी जब पहला स्नान हुआ, आदरणीय रावत जी हरिद्वार थे,
32 लाख लोगों ने स्नान किया। हमारी इच्छा है कि कोरोना काल में कुंभ जो है भव्य भी हो और सुरक्षित भी हो। इन सब बात को ध्यान में रखते हुए जो जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हो पाया उस कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हमने किया। बहुत सारे काम इसमें पेंडिंग थे, चाहे वो राजमार्ग हो, चाहे वो हरिद्वार के घाटों का सौंदर्यीकरण हो। नहीं, आपने जो भी प्रयास किए हैं, मैं आपके प्रयास की सराहना करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आप जब परीक्षा में बैठते हैं और आप अगर फेल हो जाते हैं तो फिर यही कहा जाएगा ना कि आपने तैयारी नहीं की। अब कुंभ तो कल ही से शुरू होने जा रहा है, कल वहां पर हजारों लाखों के तादाद में साधु संत पहुंचेंगे, पहला स्नान है, लेकिन अभी भी वहां पर सब कार्य अधूरे पड़े हैं। कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए, कल जितने भी साधु सन्यासी जितने श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं, सबका हम स्वागत करते हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए नवीन जी, नहीं आई। आज जो मेरा टॉपिक है दरअसल ये तैयारी को लेकर नहीं, टॉपिक है कोरोना को लेकर। हम फिर से एक बार रिपीट करना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का कहर है, इस बात को हम मानते हैं। उत्तराखंड में भी नए केसेस आ रहे हैं। वहां के जो मुखिया हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो भी इस वक्त तीरथ सिंह रावत जी, माफ करिएगा, तीरथ सिंह रावत जी जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और देहरादून के हरिद्वार के आसपास कई ऐसे आश्रम हैं जहां से खबर आ रही है कि लगातार कोरोना पॉजिटिव वहां पर पाए जाते हैं। अब एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है, क्या कोरोना का भय है मेला पर, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है, या वहां पर लोग इसलिए जुट नहीं पा रहे हैं? हालांकि साधु संतों का ये कहना है कि प्रोपेगेंडा है, ये इस तरह की कोई बात नहीं है। जब चुनावी रैली को आप संबोधित करते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ को बुला लेते हैं, तब तो वहां कोई कोरोना नहीं होता है। लेकिन वहां पर साधु संतों का मेला लगने वाला है, लोग वहां स्नान करने के लिए आएंगे, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आएंगे, तो आप कोरोना का भय दिखा रहे हैं। सच क्या है? देखिए, हम किसी तरह कोई कोरोना का भय नहीं कर रहे हैं। और हमने जो कल नई गाइडलाइन जारी की गई, जारी मुख्य सचिव द्वारा की गई, इसमें केवल कहा गया जो 12 राज्य इस वक्त कोरोना से सर्वाधिक जो संक्रमित हैं, तो कोरोना का सबसे ज्यादा कहर चल रहा है, उन 12 राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हमने जो है ये लागू किया है नियम। तो कोविड टेस्ट की जांच जो है कराते आए और एंटीपीसीआर जो है 72 घंटे पहले की रिपोर्ट उनके पास नेगेटिव होनी चाहिए, ताकि हमारे जितने भी साधु सन्यासी, जितने भी हरिद्वार के और लोग हैं या और श्रद्धालु हैं, उनको किसी तरह की कोई जो है दिक्कत ना हो, वो जो है कोरोना से संक्रमित ना हो। तो हमें उनके सेहत की भी ख्याल है, उनके स्वास्थ्य की ख्याल है और खूब हमारा दिव्य हो भव्य हो, इस बात का भी ख्याल है। सरकार इतने कठिन दौर में भी जब कोरोना ने त्राहिमाम मचा रखा है, उसके बावजूद इस कुंभ को बहुत भव्य तरीके से दिव्य करा रही है, संकल्पित है। इसमें 18 किलोमीटर घाटों का जो है निर्माण इस बार हुआ है। उससे पहले इतनी लंबी जो है घाट नहीं थे हरिद्वार में कुंभ के लिए। ये केवल कोरोना को देखते हुए इतने लंबे घाटों का निर्माण हुआ, ताकि हमारे आने वाले श्रद्धालु, हमारे साधु संत, हमारे जो है सभी भक्तगण वहां पर आसानी से कुंभ का स्नान कर सकें और कुंभ की जो है दिव्यता बरकरार हो। जी एच.एस. रावत जी, जी नवीन ठाकुर जी कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, कोरोना का भय नहीं है और हम लोग किसी प्रकार की जो है कोताही नहीं बरत रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएं, लेकिन कैसे? आपने तो कहा कि तैयारी नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि पूरी तैयारी हो गई है। देखिए, मैं ठाकुर साहब की बात को विरोध नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ मौके पे चलें और इंडिया न्यूज का कैमरा वहां पे चलना चाहिए। अभी भी आपको पेंट होता हुआ दिखाई देगा, अभी भी वहां पर रेत और धूल उड़ रही है, अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और अगर ऐसा न होता, अभी भी अव्यवस्था है, अभी भी बहुत सारे साधु संत अखाड़ों को अभी भी जगह का आवंटन नहीं हुआ है। इसलिए साधु संतों ने जब ये बात कही तो ही मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। उनको लगा कि कुंभ में तैयारी बिल्कुल नहीं है। और उस समय गलती ये हुई कि अभी वो चले गए और तीरथ सिंह रावत साहब को नॉलेज नहीं है, इसलिए वहां पर सांप के मुंह में चचंदर आ गई है कुंभ के मेले में। और दूसरा, ऊपर से कोरोना की तलवार लटका दी है कि भाई 12 स्टेटों से आने वाले लोग अपना सर्टिफिकेट लेके आए। मैं ठाकुर साहब से ये कहता हूं कि सर्टिफिकेट तो एयर के अंदर, बाई एयर के अंदर भी लेते हैं। फ्लाइट में 200 आदमी होते हैं, 200 में से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन रिपोर्ट सबको देनी होती है। 200 आदमी का मेंटल हैरेसमेंट होता है। ऐसे ही हर फ्लाइट में मेंटल हैरेसमेंट होता है। दिल्ली से जाने वाला बॉम्बे जाता है तो उसका मेंटल हैरेसमेंट होता है। सब वहां पर नेगेटिव रिपोर्ट्स होती है सारी। इसलिए जिस आदमी को ये पता है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो वो व्यक्ति जाएगा ही नहीं वहां पर, वो आइसोलेट है। इसलिए इस प्रकार का एक भय दिखाना
भी मुझे लगता उचित नहीं है। अगर ये कर दिया जाए कि आप जाएं स्नान करें, आप अपने ऊपर देख लें कि अगर आपको लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, आप अपने घर में अलग से लेकिन आइसोलेट होकर रह रहे हैं, एच.एस. रावत जी, तो मुझे लगता है उसको रोकने की जरूरत नहीं। बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है और मुख्यमंत्री ने ये पहल भी की थी। जो तीरथ सिंह रावत जी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने आते ही ये ऐलान किया था कि किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप आइए, वेलकम है और आप स्नान करिए। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश है, ये हाईकोर्ट का आदेश तो मानना ही पड़ेगा आपको जहां से भी हो, लेकिन कोरोना का जो रिपोर्ट है वो लगाना ही पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तभी एंट्री मिलेगी। देखिए, हाईकोर्ट को फिर रैलियों में भी लगाना चाहिए। वहां पर भी रैलियों के अंदर इतनी 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख की भीड़ इकट्ठी हो रही है, वहां भी हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। वहां भी दुनिया भर के कार्यकर्ता 12 स्टेटों के जाकर के चुनाव लड़ा रहे हैं। जिन 12 स्टेटों में कोरोना ज्यादा फैल रहा है, वही कार्यकर्ता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे दूसरी आम आदमी पार्टी का है, सारी पार्टियों के कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहे हैं। क्या उनसे कोरोना नहीं फैलेगा? फैलेगा जी। और नवीन पिरशाली जी भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। नवीन जी, आप काफी देर से पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि कल से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है हरिद्वार में, और कुंभ की शुरुआत के साथ साथ सीधे सीधे विपक्षी दलों का यह कहना है कि तैयारी वहां पर अधूरी है, कोरोना का कहर जारी है। कोरोना को लेकर साधु संतों ने भी नाराजगी जताई है कि जब बड़ी बड़ी सभाएं हो सकती है, रैलियां हो सकती है और वहां कोरोना नहीं है, तो सिर्फ कुंभ में ही कोरोना का भय क्यों? जी, आप सही बोल रहे हैं। साधु संतों की चिंताएं सही है, क्योंकि बंगाल में रैली चल रही है, तमिलनाडु में रैली चल रही है, वहां पर कोई कोरोना का प्रकोप नहीं है। और कुंभ जिसके लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालु आते हैं, जिसमें पूरा सनातन धर्म की आस्था है, और एक महाकुंभ है जिसका लोग सालों से तैयारी करते हैं इसमें आने के लिए। इसके लिए तरह तरह के बयान हमारे प्रदेश सरकार की तरफ से आते हैं। कभी वो बोलते हैं कि सर्टिफिकेट लाना है, कभी बोलते हैं सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और फिर आज काफी कड़े नियम उसके लिए निकाले हैं। तो हम सबको एक वैसे सोचने वाली बात है कि कुंभ भी होना है और सुरक्षा भी जरूरी है। तो इसके लिए सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाले कि ताकि कुंभ हो जाए, क्योंकि कुंभ होना बहुत जरूरी है और साधु संत भी नाराज ना हो, श्रद्धालुओं को भी तकलीफ ना आए। और तैयारियों की जहां तक बात है, तैयारियां तो वहां पर हुई नहीं है और वो कभी हो भी नहीं पाएंगी अब। इसलिए जितनी तैयारियां हैं उसी तैयारियों के साथ सरकार काम करे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर करे। और जो लोग सर्टिफिकेट आए, कम से कम उनके सर्टिफिकेट देखने वाले वहां पर प्रशासन शासन के लोग बैठे हो। और बेहतर होता कि इस वक्त मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हैं और खुद आइसोलेशन में बैठे हैं, तो उनकी जगह कोई अगर कैबिनेट स्तर के मंत्री इस प्रभार को लेते हैं आपदा प्रबंधन कोविड का, तो ज्यादा बेहतर होता। नवीन ठाकुर जी, आखिरी सवाल कि आखिरकार कुंभ में साधु संतों का जो कल आगमन होने जा रहा है, वो कैसे इतने सारे लोग कोविड रिपोर्ट लेकर पहुंचेंगे? क्योंकि सीधे सीधे असमर्थता जता रहे हैं एच.एस. रावत जी, फिर उनके लिए क्या किया जाए? देखिए, आपने भी कहा, आपकी चैनल ने कहा और मैंने भी पहले कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने किया था और कुंभ को देखते हुए बहुत सारे नियमों में ढील देने की कोशिश की थी और घोषणा कर दी थी कि कुंभ जो है डीजे भी होगा, भव्य भी होगा और किसी को रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया, तो फिर हम हाई कोर्ट के निर्णय के आगे बाध्य हैं। उसके बावजूद मुख्य सचिव ने जो कल नई गाइडलाइन जारी की है, उसमें केवल 12 राज्य, केवल उन्हीं राज्य के श्रद्धालुओं को कोविड रिपोर्ट लानी है जो राज्य इस वक्त कोरोना के संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो बाकी राज्यों को जो है अपनी रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं। 12 राज्य जो हमने एसओपी में जारी किए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी हो, यहाँ पे कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और ज्यादा फैल रहा है और सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। मेरा विनम्र निवेदन है सभी साधु संतों से, संत समाज से, कि वो हमारी इस भावना को समझें कि हम उनके ही स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। हम उनकी चिंता के कारण ही इस तरह का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ला रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं यही, और हम भी कामना करते हैं कि आस्था का महाकुंभ बहुत ही अच्छे तरीके से सफल हो। हरिद्वार में ये कुंभ कल से शुरू होने जा रहा है और आपको बता दें कि हजारों लाखों लोग वहां पर आस्था की डुबकी लगाएं। आप भी जा सकते हैं, लेकिन कोरोना रिपोर्ट लेकर जाइए। फिलहाल इतना ही।